नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं खबरें विथ न्यूज हार्ट लेकर। खबरें विथ न्यूज हार्ट में आज बात होगी अमित शाह की। देखिए, अमित शाह जहां भी जाते हैं राजनीतिक हलचल वहां तेज हो जाती है। ऐसे में फिर से अमित शाह बिहार आ रहे हैं और नजदीक है बिहार में राज्यसभा का चुनाव। 5 सीटों पे चुनाव होना है और जो ये 5वीं सीट है इस पे सर ने कई बार अपने विश्लेषण में बताया भी है कि ये 5वीं सीट का क्या महत्व है और क्या समीकरण है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पर अपलोड है वो वीडियो, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही बात होगी बिहार के वैभव को सरकार ने किया सम्मानित। क्या है ये पूरी खबर? इन दोनों खबरों का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, अमित शाह जहां भी जाते हैं, कभी बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी परेशान हो जाती है, साउथ की तरफ जाते हैं तो वहां के नेता परेशान हो जाते हैं, अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वहां भी राजनीतिक हलचल पैदा हो जाती है। फिर से बिहार आ रहे हैं सर। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो है बिहार आने वाले हैं। सीमांती इलाका जो है सीमांचल का, वहां वह दौरा करने वाले। वाइब्रेंट विलेज जो सीमा पर है ना, चिकन नेट का जो इलाका है वहां पर नेपाल से सटा हुआ जो गांव है और बांग्लादेश से चिकन नेट वाला जो गांव है वहां वह जाएंगे, वहां दौरा करेंगे, वहां जो समीक्षा करेंगे, वहां जो तैनात सैनिक हैं सीमा सुरक्षा बल के उनसे भी भेंट मुलाकात करेंगे, उनको एक तोहफा भी देने वाले हैं। और जब जो 25 को उनका कार्यक्रम है निर्धारित, अभी तय नहीं हुआ लेकिन निर्धारित है कि वह आएंगे और जिला प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। लेकिन आधिकारिक सूचना जो है भी जिला प्रशासन की ओर से भी जारी नहीं किया जा रहा है। अररिया में भी वो आएंगे, अररिया से फिर किशनगंज 26 को आने की योजना है ना उनकी। अब 26 से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी होगा। बिल्कुल, उसी सवाल पे मैं आने वाला था सर। हाँ, तो होगा। और अमित शाह आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम 5-6 घंटा रुकेंगे। बिल्कुल। उस दौरान जो है अभी तक तय नहीं हुआ है भाजपा का कौन प्रत्याशी होगा या पुराने कोई चेहरे हैं जिनको बनाया जाए। अभी तो 5 जो सीट रिक्त हो रहा है अप्रैल में उसमें से एक भी भाजपा के नहीं। अगर समीकरण देखिए तो 2 जदयू के हैं, 2 जो है राजद के हैं और एक पर उपेंद्र कुशवाहा रालोमो का जीते हुए, मतलब उनको बनाया गया। बनाया भाजपा नहीं बनाया है तो वह अघोषित तौर पर भाजपा की सीट मानी जाती, लेकिन वह आरएलएम के कोटे में। तो भाजपा जो है अब जो समीकरण बन रहा है इस बार का जो राज्यसभा चुनाव होगा उसमें जो विधायक हैं और उसके और 5 सीटों की जीत के लिए जो संख्या चाहिए उसको अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो राजद फिसड्डी हो जाता है। उसके पास मात्र 25 विधायक, जदयू के पास 85 है तो वह 2 सीट आसानी से जीत जा सकता है। क्योंकि एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, उसके पास है 85 तो आसानी से 2 सीट जीत जाएगा, 83। भाजपा के पास है 89, 2 सीट ये भी आसानी से जीत जाएगी। एक सीट जो है 5वीं सीट बनती है जिसके लिए एनडीए को 3 वोट चाहिए, 3 विधायक चाहिए उसको, जो कम रहा है। 38 को पर पहुंचा हुआ है तमाम घटक दलों के एनडीए के घटक दल जो भी है मिला के विधायकों को देखते हुए। और महागठबंधन में पूरा जोड़ तोड़ करने के बाद भी समझे 35 पर अटक जाता है। जो महागठबंधन के सदस्य हैं दल उनके, और इधर बच जाता है 6 वोट, तो वह है 5 AIMIM का और 1 है बसपा के विधायक। तो AIM और बसपा तेजस्वी यादव को साथ देते हैं कि नहीं देते हैं यह तो भविष्य की बात है। लेकिन भाजपा में भी चूंकि इसका कोई निवर्तमान जो है राज्यसभा सदस्य होगा नहीं,
वर्तमान में भी कोई नहीं है अभी फिलहाल जी। तो इस परिस्थिति में नए चेहरे को देना होगा भाजपा को। तो नया चेहरा जो है, अब चूंकि 26 से नामांकन होगा तो नया चेहरा पर अभी तक मंथने चल रहा है प्रदेश कमेटी के द्वारा, किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। तो एक उम्मीद लोग जता रहे हैं कि 25 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं सीमांचल इलाकों के निरीक्षण के लिए, समीक्षा के लिए। वहां जो है क्या स्थिति है, सीमाई गांव है वहां क्या स्थिति है, वहां सुरक्षा की क्या स्थिति है, तो इसकी समीक्षा करेंगे जी। और उसी दौरान जी। हो सकता है जो एक राजनीतिक खबर है जी। कि अमित शाह के सामने जो है यह प्रस्ताव रखा जाए कि बिहार से कौन होगा राज्यसभा सदस्य। तो अमित शाह भी कुछ संकेत दे सकते हैं या पूरी तरह से केंद्र में अगर मंथन हो गया होगा कि कैंडिडेट कौन होंगे तो उसका खुलासा भी कर सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व के साथ अगर प्रदेश नेतृत्व का जो मंथन चल रहा है उसमें अगर तय हो गया होगा कोई नाम तो उसका भी खुलासा अमित शाह वहां कर सकते हैं। इसी पर सभी की निगाह है। बिल्कुल। एक चीज और सर हम पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आ रहे हैं और जो सीमावर्ती क्षेत्र जो वो वाइब्रेंट विलेज का नाम आपने कहा वहां जा रहे हैं, तो जो चिकन नेक की बात आपने कही तो उस चिकन नेक से बंगाल भी सटा हुआ है सर, और बंगाल में भी चुनाव होने वाला है। तो वहां से सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र के ऐसे मतलब जो सीमा सुरक्षा बल है उसको भी संदेश, सिर्फ उनको ही संदेश देंगे कि फिर वहां से एक बार ममता बनर्जी को भी संदेश दे सकते हैं? क्योंकि जब जब बंगाल जाते हैं अमित शाह तो ममता बनर्जी बहुत बेचैन हो जाती है, और वहां देखिए बंगाल में तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह के नाम की चर्चा ज्यादा करती है और अमित शाह के नाम से ज्यादा चिढ़ती है। तो कहीं वहां से भी कोई संदेश देंगे? अमित शाह रणनीतिकार बना है, ये तो मानना पड़ेगा भाजपा के। अभी बिहार का जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ जी। उसमें अमित शाह यहाँ जब बैठे हुए थे कुंडली मारकर बिहार में चुनाव के दौरान, जी जी, जब उसमें क्या मांग हुआ था राजद की ओर से, कांग्रेस की ओर से कि अमित शाह यहाँ कुंडली मार के बैठे हुए हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं जी। उसके अनुसार कर रहे हैं। तो अमित शाह को यहाँ से दिल्ली भेजा गया, आयोग से भी मांग किया था उन लोगों ने। जी। तो अमित शाह जहां रहते हैं तो उनकी रणनीति से जो है लोग घबरा जाते हैं कि क्या रणनीति वहां कर रहे हैं, क्या व्यूह रचना कर रहे हैं, खास करके चुनाव के बाद व्यूह रचना उनकी क्या है, कैसी कर रहे हैं। तो बिहार का जो चुनाव हुआ और उसका जो परिणाम आया, और अमित शाह जो यहाँ कुंडली मारकर बैठे हुए थे राजधानी पटना में, इन तीनों को अगर मिला दीजिए तो ममता बनर्जी इसीलिए अमित शाह के बिहार बंगाल दौरे पर जो हरक जाती है, समझे, वो हरकती है इसी भय से। हमने बहुत बार कहा है कि ममता बनर्जी का इस बार कॉन्फिडेंस नहीं है चुनाव, विधानसभा चुनाव में जीतना हारना वो अलग बात, लेकिन ममता बनर्जी कहीं न कहीं घबराई हुई है। जिस आत्मविश्वास से लवरेज पहले वो दिखती थी, इस बार वो आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है। एकदम हम बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल उनके भाषणों में और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी एक तरह का डर जो है। उनके जो सांसद हैं आज भी मांग की एसआईआर पर, एसआईआर का भूत जो है ना ममता के दिमाग से उतर नहीं रहा है। अपने तो अब तो चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि बहुत सारे राज्यों में फिर वो कराने जा रहे हैं, वो होगा, शुरू भी हो गया, घोषणा भी हो गई है 22 राज्यों में होना। बिल्कुल, ये तो होगा। तो ये तो एक ये तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया तो होना है, उसको होने में कोई दिक्कत नहीं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निगरानी निगरानी का की तो खबर भी आई है कि बंगाल में जो है भी निगरानी रखेगी, वो सब अलग बात है, लेकिन रोक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लगा रहा। बंगाल में भी तो स्पष्ट कह दिया कि जो होने दीजिए, ये प्रक्रिया है। लेकिन ममता बनर्जी घबराई हुई है सिर्फ बिहार के नतीजे से। बिहार में एसआईआर हुआ पहली बार, अब तुरंत विधानसभा चुनाव हुआ और अमित शाह कैंप किए हुए थे, अमित शाह यहाँ कैंप किए हुए थे, और जो है नक्शा, चुनावी नक्शा जो है जो प्रस्तुत किया जा रहा था उसके ठीक उलट हो गया। बिल्कुल, कई ऐसे सीट है जहां बिल्कुल भाजपा पिछड़ते हुए दिख रही थी, जैसे अलीनगर से मैथिली ठाकुर की सीट। वहां मतलब शुरू में का जो विश्लेषण आ रहा था और शुरू के जो रुझान आ रहे थे उसमें लग रहा था
कि जो वो सीट भाजपा के लिए थोड़ा चुनौती पेश करेगी, लेकिन बहुत आसानी से वहां और अच्छे मार्जिन से जीती वो। तो ऐसी बहुत सारी सीटें थी ना, तो इसलिए जो है ममता बनर्जी घबराई हुई है। और अमित शाह जब आ रहे हैं तो चिकन नेट का जो जगह है, जो उसमें है इलाका, उसमें तो बंगाल से तो जुड़ा हुआ ही है सब। और वहीं पर पॉकेट बोर्ड जो है ममता बनर्जी का वहीं पर है। आप उस पूरे इलाके को देख लीजिए, तो उसी को लेकर जो है केंद्र भी चिंतित है। घुसपैठ का जो मुद्दा है उसी इलाके में है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ममता बनर्जी का जो किला है, उस किले पर सीधे वहां से चोट कर देंगे वो। उस किले पर जो है अमित शाह चोट करेंगे। इससे ममता बनर्जी घबरा जाती है। ममता बनर्जी का देखिए सीधा फंडा है। ममता बनर्जी के जीत का क्या गणित है? अल्पसंख्यक जो बंगाल में 30% है, एक भारी वोट है ना, बहुत ज्यादा संख्या है, और बिखराव वाला नहीं है वो, एकदम एकजुट वोट है वो। स्वाभाविक है कि जो ये कौम होता है वो वैसे तथ्यों को जो वोट देता है जो उसकी सुरक्षा करे, उसको संरक्षा दे और उसके गतिविधियों में कोई दखल अंदाजी नहीं है। गतिविधि का मेरा सेंस है घुसपैठ, आता है, बसा लेता है, घर में रख लेता है, फिर उसको स्थानीय बना देता है। ये जो पूरा कॉकस है, पूरे सीमांचल, बिहार में भी है, सीमांचल में इस तरह का कॉकस। बिल्कुल सर। हाँ, तो इससे जो है ना ममता बनर्जी, अगर अमित शाह बार बार केंद्र सरकार कहती है हम घुसपैठियों को रोकेंगे, जो घुसपैठी हो रहा है भारत में हम उसको रोकेंगे, तो और घुसपैठी का मतलब है चाहे आपको दिल्ली में देखिए, दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ, तो रोहिंग्या घुसपैठी को जो है रोका गया, बाहर किया गया, नतीजे बदल गए। बिल्कुल, मैंने शुरू में भी ये कहा था कि जो इस बार जिस नीति पे सरकार वहां काम कर रही है, वैसे इलीगल वोटरों को हटाने की। हाँ, तो नतीजे वहां बदल गए। बिहार में भी हुआ, नतीजे बदल गए। बिल्कुल उसी तरह से बंगाल में भी ममता बनर्जी इसीलिए भयभीत, और अमित शाह की भी रणनीति यही है, उसी वोट पर चोट किया जाए। इसीलिए ममता भयभीत है अंदर से, है ना, नतीजा। और अमित शाह जब बिहार आ रहे हैं सीमांचल के इलाके में, तो स्वाभाविक है कि उस रणनीति पर तो काम करेंगे ही। मतलब साथ ही साथ यह भी संभावना है कि राज्यसभा के जो 2 सीट या 3 सीट के लिए जो प्रत्याशी तय किए जाएंगे, 2 सीट तो जदयू के कोटे में ऑलरेडी, तो 2 या 3 भाजपा का 2 तो तय, 5वीं सीट के लिए भाजपा अपना कैंडिडेट देती है, या जदयू अपना कैंडिडेट देता है, या फिर जो गठबंधन के दल हैं उनके किसी प्रत्याशी को उतारा जाता है। इस पर विचार होना है। तो उसके लिए भी जो है ग्रीन सिग्नल कौन देगी? भाजपा। शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल भाजपा देगी, क्योंकि सबसे अधिक उसी के पास सीट शेष है, और उसके ही जो है क्या कहते हैं गठबंधन के लोग हैं ज्यादातर। तो इसलिए जो है ना, नीतीश कुमार ने भी तो शुरू चुनाव में कह दिया था कि क्या कहते लोजपा, मतलब चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीट देनी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीट देनी है, मांझी को कितनी सीट देनी है, यह तय करेगा भाजपा। आप अपना जानिए, क्लियर है। तो ये सब जो है भाजपा के ही दल है, सहयोगी दल, तो भाजपा ही तय करेगी। अमित शाह ही इसका जो है तय करेंगे कि कौन होगा कैंडिडेट जिसको भाजपा सब सपोर्ट करेगी। तो ये सब भी गणित है। हो सकता है कि अमित शाह के आने के बाद यह सब भी तय हो। तो देखिए, जहां जहां अमित शाह जाते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि एक पंथ और कई काज करते हैं। वो आ तो रहे हैं यहाँ सीमा पे, जो सीमावर्ती जो गांव है जिसको वाइब्रेंट विलेज कहते हैं, वहां जाएंगे, सीमा सुरक्षा बलों से वो मुलाकात करेंगे और सीमा सुरक्षा को लेकर जो भी फैसले होंगे और जो भी कारगर कदम होगा उस दिशा में वो काम करेंगे। लेकिन बिहार में राज्यसभा का चुनाव है, उस पर भी उनकी नजर होगी, और जिस सीमा पे वो जा रहे हैं वहां से सीधे आवाज बंगाल तक गूंजेगी। तो बंगाल में ममता बनर्जी को भी वह संदेश देगी। तो अब आगे बढ़ते हैं सर अगली खबर की ओर। बिहार का युवा वैभव, जो सूर्यवंशी का वैभव जो है, सो इस बार पूरा चमका, और आज जब वो पटना पहुंचे
तो मुख्यमंत्री मतलब बिहार सरकार ने भी उसको सम्मानित किया। वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में उन्होंने ऐतिहासिक पारी खेली। बिल्कुल 175 रनों की वो पारी थी, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के उन्होंने जड़ के एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था। और इस कम उम्र का युवा जब आईपीएल में भी कदम रखा था तो पहली गेंद पर जो है सो अपने पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। और उसके बाद उनकी वह पारी लगातार, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे फिर अंडर 19 क्रिकेट हो, और फिर अब अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, इस युवा ने जो अपना परचम लहराया है वो काबिल तारीफ है, और जिसकी सराहना अब बिहार सरकार भी कर रही है। दुनिया तो पूरी उनके कदमों में झुकी हुई है ही, उनके कुशलता की, उनके खेल की प्रतिभा की। अब तो उसी को लेकर सरकार ने उनको जो सम्मानित किया है। क्या है वो पूरी खबर सर? देखिए, वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 जो है वर्ल्ड कप, उसमें धमाकेदार पारी खेली थी और ट्रॉफी जो है जीतकर भारत अपने साथ लाया। तो यह एक बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। और यह जो है यह जो उपलब्धि हासिल हुई उसमें वैभव सूर्यवंशी का जो भारी योगदान। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अकेले जो है 175 की धमाकेदार पारी खेली थी। यह अपने आप में जो है एक इतिहास है। इसलिए अब उसमें है ना, हरारे के क्रिकेट ग्राउंड में यह खेल हुआ था फाइनल का, 15 चौका और 15 छक्का उन्होंने जड़ा था। तो यह उपलब्धि थी। वह पटना आए एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने और उनके प्रशंसकों ने उनको घेर लिया। भारी वहां उनका जमकर स्वागत किया गया। उसके बाद उनको टाटा की ओर से एक कार भी मिली है, नई कार। और शाम 4 बजे जो है मुख्यमंत्री आवास में उनका जो है अभिनंदन किया गया। और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको 50 लाख की सम्मान चेक दिया, चेक प्रदान कर सम्मानित किया। उस अवसर पर उनके पिताजी भी थे और परिवार के और लोग थे उपस्थित। साथ ही आपको सम्राट चौधरी थे उप मुख्यमंत्री, उनके साथ वहां पर मुख्यमंत्री आवास में जो उनका सम्मान समारोह आयोजित हुआ था, उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री है विजय कुमार चौधरी, वह भी थे। खेल मंत्री शेषी सिंह भी मौजूद थे और इसके अलावा कई और लोग थे। तो इस उपलब्धि खेल इतिहास के लिए गौरव का क्षण सरकार भी मान रही थी इसको बिहार के लिए, और बिहार के अन्य युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बने हैं। वैभव सूर्यवंशी कमाल का लड़का है, बहुत कम, सबसे कम उम्र में क्रिकेट में डेब्यू किया, आईपीएल में डेब्यू किया उसने, और आईपीएल में भी छक्के छुड़ाए, बड़े बड़े धुरंधर गेंदबाजों के भी। इतना ही नहीं, सबसे अधिक भी रन इन्होंने ही बनाया था, 1412 रन वैभव सूर्यवंशी ने। तो कई सारे रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किए और बिहार के युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा भी बनकर वो उभरे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।